हेलो, नमस्कार। सरकार 21 फरवरी 2019 को एक नया ऑर्डिनेंस लेके आई है जिसका नाम है द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स ऑर्डिनेंस 2019। ये ऑर्डिनेंस है क्या और इसका सबसे ज़्यादा असर किसको होने वाला है? बेसिकली ये ऑर्डिनेंस जो है, जो आप किसी से भी लोन लेते हैं, अगर आप आम आदमी हैं या आप प्रोपराइटर हैं, आप छोटे बिजनेसमैन हैं या आपकी पार्टनरशिप फर्म है, अगर आप कोई भी डिपॉजिट लेते हैं किसी से एज ए लोन, तो अब वो लोन आप नहीं ले पाएंगे। आप जो है वो लोन अपने रिलेटिव से तो ले सकते हैं या बैंक से ले सकते हैं, सरकार से ले सकते हैं, पर आप किसी आम आदमी से, किसी फ्रेंड से, किसी जानकार से जो आपका रिलेटिव नहीं है, उससे अब आप आगे से लोन नहीं ले पाएंगे। अगर आपकी कोई बिज़नेस की ज़रूरत है, आपकी कोई बीमारी की ज़रूरत है, आपकी कोई शादी ब्याह की ज़रूरत है, आपकी कोई मकान की ज़रूरत है, तो आप आज के बाद वो लोन जो है अपने किसी फ्रेंड से नहीं ले पाएंगे। अब जो फ्रेंड इन नीड इज़ फ्रेंड इन डीड वाली कहावत है, जो सरकार ने अब गलत साबित कर दी है कि आपका जो दोस्त है वो आपके सुख दुख में काम आएगा, पर वो अब आपके काम आना भी चाहे वो आपके काम नहीं आ पाएगा। तो ये ऑर्डिनेंस है क्या? अब इसमें डिपॉजिट किसको बोला गया है? तो डिपॉजिट मीन्स एन अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय वे ऑफ एन एडवांस और लोन और in any other form by any deposit taker with a promise to return whether after a specified period or otherwise, either in cash or in kind or in the form of a specified service, with or without any benefit in the form of interest, bonus, profit or in any other form but does not include। अब जो है इसमें रिलेटिव को उन्होंने आपके छोड़ दिया। ये तो एक डेफिनेशन होगी, पर एक साधारण भाषा में मैं आपको समझाऊंगा कि आप किसी से भी लोन नहीं ले पाओगे किन लोगों से और किन रिश्तेदारों से, वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी उनकी लिस्ट बड़ी छोटी सी है। उसमें जो मेन है, अगर आप किसी मेंबर ऑफ HUF हैं तो उससे लोन ले सकते हैं। हस्बैंड हैं, अपने हस्बैंड से ले सकते हैं। अब हस्बैंड है तो वाइफ से ले सकता है, अपने फादर से ले सकते हैं, अपने स्टेप फादर से ले सकते हैं, मदर से ले सकते हैं, स्टेप मदर से ले सकते हैं, सन से ले सकते हैं, स्टेप सन से ले सकते हैं, अपने सन्स की वाइफ से ले सकते हैं, डॉटर से ले सकते हैं, अपने डॉटर्स के हस्बैंड से ले सकते हैं, और ब्रदर से ले सकते हैं, स्टेप ब्रदर से ले सकते हैं, सिस्टर से ले सकते हैं, स्टेप सिस्टर से ले सकते हैं। अब ये जो आने वाले दिन होंगे आपके, बड़ी परेशानी वाले दिन हो सकते हैं आपके लिए। अगर आपको कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो ये सोचिए, आप बैंक से ले सकते हो या आप इन रिलेटिव से ले सकते हो। आपको कोई फ्रेंड आपका पैसा देना भी चाहता है, आपकी मदद करना भी चाहता है, वो आपकी मदद नहीं कर पाएगा। आज के बाद इस बात का आप ध्यान में रखिए। ये जो गवर्नमेंट ने कानून लेके आई है, ये डीमोनेटाइजेशन और GST के बाद ये आपको बहुत ज़्यादा असर करने वाला है। अगर आप छोटे व्यापारी हैं या आम आदमी हैं, आपको कभी भी ज़िंदगी में पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, पर वो पैसा आप कुछ लोगों से ही ले सकते हैं, जिनमें बैंक्स हैं, गवर्नमेंट है, बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। यह एक लंबी लिस्ट है, पर उसमें आप ये एक ध्यान रखिए, आप अपने किसी फ्रेंड से लोन नहीं ले सकते। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से लोन लेते हैं जो आपका रिलेटिव नहीं है, तो इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि आपको कैद भी हो सकती है, जो मिनिमम 1 साल से लेकर 5 साल तक है, और फाइन हो सकता है जो 2 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक है। अब आगे आप जो लोन लेंगे किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपका रिलेटिव नहीं है, तो आप बड़ा सोच समझ के लीजिए, और आगे आपके आने वाले दिन जो है बिज़नेस करने के बहुत मुश्किल होने वाले हैं। क्योंकि जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, कोई देना भी चाहेगा, वो दे नहीं पाएगा, और आप ले नहीं पाओगे। वो तो देने को तैयार है पर आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि इसके लिए आपको जेल भी जाना पड़ सकता है और फाइन भी देना पड़ सकता है। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि ऐसे कानून जो लोगों की ज़िंदगी को मुश्किल बनाते हैं, वो कानून मत लेके आए, जिससे लोगों का बिज़नेस करना मुश्किल हो जाए। और कानून हमारी
लाइफ को इजी बनाने के लिए बनाए जाते हैं, ना कि डिफ़िकल्ट। तो बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।